तो गाइज आज हम लोग टैली के अंदर लास्ट हमने परचेज कंप्लीट किया था। आज हम लोग पेमेंट एंट्रीज यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। टैली में हम लोग वाउचर्स में जाते हैं। F5 बटन फॉर पेमेंट, F2 बटन फॉर डेट। लैपटॉप है तो FN और F2 दबाना पड़ेगा। फर्स्ट पेमेंट एंट्री क्या है, लेट्स सी, 2 जुलाई 2007, एंटर। अब यहाँ पे ये वाला मोड कैसे आया, तो इसको चेंज मोड सिस्टम बोलते हैं। Ctrl+H बटन दबा के आप यहाँ पे सिंगल और डबल एंट्री मोड यूज कर सकते हो। डबल एंट्री मतलब क्रेडिट डेबिट या टू और बाय सिस्टम से आता है, बट हम लोग एट अ टाइम एक ही पार्टी को एक ही पेमेंट करते हैं, तो यू कैन शिफ्ट टू सिंगल एंट्री मोड। ओके, सो डेट हमने डाल दिया, पार्टी का नाम है सुनील छेड़ा और बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। बैंक का नाम यहाँ पे सुनील छेड़ा एंड सन्स। अब आप देख सकते हो अमाउंट, तो क्वेश्चन में अमाउंट यहाँ पे दिया है 106200, 106200, एक्सेप्ट। टाइप ऑफ रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, इंटर 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 करके एक्सेप्ट। चेक नंबर, अगेन चेक नंबर क्वेश्चन में दिया है, इट्स 101201, 101201, इंटर। नरेशन में बीन चेक इशूड अगेंस्ट सुनील छेड़ा एंड सन्स। और बड़ा करना है तो नरेशन में चेक नंबर और बाकी बिल नंबर, ये सारी डिटेल्स भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, सो आई वांट गाइस कि आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेके रखें। सो स्टार्ट, नेक्स्ट एंट्री की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड पेमेंट है अगेन समीर चौधरी को। अमाउंट दिया है 25,000, नहीं 2,52,973.62। ओके, थोड़ा सा ऑड फिगर है, मुझे समीर चौधरी को पेमेंट करना है, तो चेक से दिया है तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया ले लेते हैं। पार्टी का नाम समीर चौधरी एंड को। अमाउंट है देखो आप करंट बैलेंस में भी अमाउंट देख सकते हो, तो 252,973.62 पूरा अमाउंट मैंने यूज कर लिया एज अगेंस्ट रेफरेंस। एंड नीचे यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। चेक नंबर में चेक नंबर डालेंगे, वो है 101202। ओके, एक्सेप्ट। और नरेशन में Alt+R बटन दबाएंगे टू रिपीट नरेशन। ओ ये Alt+R नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। यहाँ पे हम लोग Ctrl+R दबाएंगे। Ctrl+R, Ctrl+R से क्या होता है, पुरानी एंट्री में, लाइक इससे पहले की जो एंट्री में नरेशन यूज हुआ था वो रिपीट होगा। Alt+R से क्या होता है, इस पार्टी के साथ जो लास्ट नरेशन था वो रिपीट होता है। सो Alt+R और Ctrl+R अलग है, हमको लास्ट पेमेंट एंट्री का नरेशन रिपीट करना है तो Ctrl+R है। Again accept and moving to the third entry, payment made to चौहान एंड को 118000। okay, again यहाँ पे बैंक बिकॉज चेक है, चौहान एंड को इंटरस्टेट डीलर है, 118000, एक्सेप्ट अगेंस्ट रेफरेंस, अमाउंट इज देयर, एक्सेप्ट। देखो हमने एंट्रीज प्रॉपर की है तो हमारे सारे अगेंस्ट रेफरेंस प्रॉपर चल रहे हैं। कहीं पे भी अगर आपने मिस्टेक किया है तो वो आपको यहाँ पे इफेक्ट आएगा अगेंस्ट रेफरेंस की तरफ। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया, मैंने सुनील छेड़ा अगेंस्ट रेफरेंस में नाम चेंज नहीं किया, सॉरी नरेशन में, तो यहाँ पे नाम मुझे मैनुअली चेंज करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा। चौहान एंड को, एक्सेप्ट। सो दिस इज द थर्ड एंट्री, again accept and moving to the next entry, entry number 5, sorry 4, चतुर्वेदी एंड एंटरप्राइज। चतुर्वेदी एंटरप्राइजेस को 1,20,000 का चेक पेमेंट है, डेट सेम है, तो अगेन बैंक ऑफ इंडिया एंटर, और यहाँ पे चतुर्वेदी एंटरप्राइजेस, अमाउंट है 120000, सेट। नरेशन में 101,
4 accept. Narration में control plus R, bean check issued against Chaturvedi Enterprises. Accept. And moving to the next entry, fifth entry, payment made to Chaubey and Sons 95,000. Again यहाँ पे बैंक Chaubey and Sons against reference accept. Check number. Accept. Moving to sixth entry, फुल पेमेंट मेड टू शीतल शीला एंटरप्राइजेस. अमाउंट दिया ही नहीं है तो बैंक से अमाउंट है, बैंक शीतल शीला यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे. अभी यहाँ पे करंट बैलेंस देखेंगे 2,05,500 तो 20,550 एक्सेप्ट अगेंस्ट रेफरेंस. ये एक ही बिल दिख रहा है 1,15,000. एंटर एंटर. वापस अगेंस्ट रेफरेंस एंटर. कंट्रोल आप प्रेस किया फॉर रिपीट नरेशन. एक्सेप्ट. आफ्टर नेक्स्ट सागर छेड़ा एंटरप्राइजेस को पेमेंट कर रहे हैं. अगेन बैंक सागर छेड़ा एंटरप्राइजेस. अमाउंट 13,000 और एक अरे ज़्यादा हो गया. अगेंस्ट रेफरेंस डन. बिल नंबर सॉरी चेक नंबर नरेशन बीन check issued against Sagar Chheda and Sons. Sorry, enterprise. Last is Uttam Rathod. URD means unregistered dealer. So this was the last entry. Screenshot ले लो.
Okay, moving to next. Okay, कुछ लेजर्स क्रिएट करने हैं, सो लेजर्स क्रिएट करने के लिए अगेन हम लोग टैली में आते हैं, इन जीओटी क्रिएट लेजर, फर्स्ट लेजर जेठालाल ट्रेडर्स गुजरात। अंडर सन्ड्री डेटर, डेटर्स मतलब हम इसको स्किल्स कर रहे हैं, सो जीएसटी नंबर, रेगुलर जीएसटी नंबर है 24। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे सब सही लिखा है कि नहीं, आप लोग चेक करके मुझे बता सकते हो। ओके, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की है, मिस्टेक नहीं, जानबूझ के आपको बताने के लिए। स्टेट मैंने महाराष्ट्र लिखा है, गुजरात लिखा है, तो वहाँ पे नाम में लिखने से कुछ नहीं होगा, हमको स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा गुजरात, एंड देन यहाँ पे एक्सेप्ट, ये यस, कोई चेंजेस नहीं यहाँ पे। संजय दत्त ट्रेडर्स, ओके, अभी ये हमारे क्लाइंट के पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग कंज्यूमर लेंगे तो जीएसटी नंबर डालने नहीं देगा। अब जीएसटी यस भी करते तो कंज्यूमर पे एंटर करके वो हमको बाहर भेज देता है। कंज्यूमर है मतलब इज द फाइनल परचेजर, जो प्रोडक्ट खरीदने वाला है, लास्ट है, एंड ऑफ द सेल प्रोसेस। नेक्स्ट है शाह डेकोरेटर्स रेगुलर डीलर, sundry debtors, yes, शिव दीक्षित exempt। अब एग्जेम्प्ट है तो क्या करेंगे, तो कंज्यूमर में डालेंगे। डन। सिमरन रेडिया एंटरप्राइजेस, दिस इज द रेगुलर डीलर। नेक्स्ट है सनी धनक एंड सन्स,
सेट ऑल टू जीएसटी डिटेल्स यहाँ पे यस है, और नेचर नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, अननोन, यहाँ पे गुड्स, ये ओके, ये एक्सेप्ट करता हूँ। सेल्स रिटर्न सेम सेटिंग है। यस, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, अननोन है, एक्सेप्ट, सर्विस के बदले गुड्स, नो अमाउंट। ओके, सो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके आगे सेल्स एंट्री है, ये गाइस हम लोग अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे।